जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका नई सीरीज में। आज हम डिस्कस करेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बर्फ का पिघलना है। विकल्प हैं आवधिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? विकल्प हैं बर्फ का पिघलना, बीज का अंकुरण, मोम का पिघलना, 2 और 3 दोनों। रासायनिक परिवर्तन का सही उत्तर है बीज का अंकुरण, क्योंकि बीज एक बार अंकुरित होने के बाद अर्थात उग जाने के बाद पुनः बीज नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन में विकल्प हैं परिवर्तन, प्रतिवर्ती है, पदार्थ के अणु ही बदल जाते हैं, पदार्थ के अणु नहीं बदलते हैं, पदार्थ वही रहता है। तो इसका सही उत्तर है पदार्थ के अणु बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? विकल्प हैं फलों का पकना, लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना, एक कली का फूल में बदलना। तो इनमें से फल जब पक जाते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन है। पका हुआ फल पुनः कच्चा फल नहीं बन सकता है। लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जंग भी पुनः लोहे में नहीं बदल सकता है अपने आप। पानी का उबलना इसका सही उत्तर है, क्योंकि पानी में केवल भौतिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और अगला जो ऑप्शन है एक कली का फूल में बदलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि एक कली अगर फूल बन गई है तो वो पुनः कली नहीं बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? विकल्प हैं ऊनी धागे से बुना हुआ स्वेटर, मोम का पिघलना, लोहे की छड़ का ताप, लोहे में जंग लगना। तो पहले 3 विकल्प भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऊनी धागे से बुना हुआ स्वेटर से पुनः धागे को प्राप्त किया जा सकता है। मोम को पिघलाकर पुनः मोम की छड़ी बनाई जा सकती है। लोहे की छड़ का ताप पुनः कम हो सकता है, लेकिन जो लोहे का जंग है, लोहे में जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। इसे विपरीत नहीं किया जा सकता, यानी कि इससे लोहे को स्वतः नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है, सेब का रंग काटने के बाद भूरा होता है। विकल्प हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। तो सेब का रंग काटने के बाद रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है भूरा हो जाना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ किसके कारण बनते हैं? विकल्प हैं जैविक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक या रासायनिक दोनों परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं, जिन्हें पुनः विपरीत नहीं किया जा सकता, यानी कि ये अभिक्रियाएं या ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेब का ताजा कटना उदाहरण है। विकल्प हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन।
यानी सेब का ताज़ा कटना, सेब ताज़ा कटने के बाद जब तक उसके रंग में अंतर नहीं आता है, यह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक भौतिक परिवर्तन का है? विकल्प हैं, इसमें एक नया पदार्थ बनता है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है यह उत्क्रमणीय होता है, यानी कि इस परिवर्तन को पुनः विपरीत किया जा सकता है, इसकी प्रारंभिक अवस्था में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? विकल्प हैं, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती में मोम का जलना है। विकल्प हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो मोमबत्ती का जलना या किसी भी वस्तु का जलना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, लकड़ी का काटा जाना कौन सी प्रक्रिया है? विकल्प हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, पेड़ का काटा जाना कौन सी प्रक्रिया है? इसके विकल्प हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पेड़ जैसे ही कटता है तो जीवित पेड़ मर जाता है कट जाने के बाद, और उसे पुनः जोड़कर जीवित नहीं किया जा सकता, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर चल रही अभिक्रियाएं या उसका शोषण आदि सब रुक जाता है। अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि लकड़ी को काटा जाना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी पहले से सूखी होती है या मरी हुई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? विकल्प हैं, श्वसन की प्रक्रिया, सेब का ताज़ा कटना, लकड़ी को काटना, दो विलयशील पदार्थों को घोलकर नया विलयन बनाना। इसका सही उत्तर है श्वसन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में होने वाला सक्रिय अभिगमन किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? विकल्प हैं, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन। धन्यवाद मित्रों।